नमस्कार। चित्तौड़गढ़ समेत पूरे देश में इन दिनों गणपति महोत्सव की धूम मची हुई है। विशेषकर मुंबई में इन दिनों माहौल यह है कि सवेरे से लेकर शाम तक लोग गणपति की भक्ति में डूबे हुए हैं। जहां बड़ी बड़ी गणपति प्रतिमाएं सजाई गई है, लाखों रुपए के जेवरात गणपति की मूर्तियों को पहनाया गया है और रात्रि में वहां कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद में भी कुछ इसी तरह का माहौल है। अहमदाबाद जाने का मौका मिला और जब वहां इस गणपति महोत्सव के बारे में जानकारी मिली तो कुछ अच्छी जानकारी भी हमें मिली। तो हमने सोचा कि क्यों न चित्तौड़गढ़ के दर्शकों को भी इससे हम रूबरू कराएं एवं अन्य दर्शकों को भी इससे रूबरू कराएं। चित्तौड़गढ़ में भी 10 दिवसीय गणपति महोत्सव की धूम रहती है एवं अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम के साथ किया जाता है। लेकिन अहमदाबाद में ऐसा नहीं है एवं वहां के जो लोग हैं पर्यावरण के प्रति जो वो संदेश गत कई वर्षों से दे रहे हैं, प्रशासन के साथ मिलकर संदेश दे रहे हैं, वह अनुकरणीय है। एवं वहां भी कई विशाल भव्य गणपति की झांकियां सजाई गई है, जहां रात्रि को आरती के साथ ही बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहां बच्चों द्वारा बड़े पैमाने पर इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियां भी तैयार की गई है। हम दिखाते हैं आखिरकार ऐसा क्या है अहमदाबाद में 10 दिवसीय गणेश गणपति महोत्सव को लेकर, जो कि हमें भी प्रेरणा देता है कि इस तरह की स्थिति आखिरकार चित्तौड़गढ़ में क्यों नहीं हो सकती है, ताकि नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके। ले चलते हैं हम आपको अहमदाबाद की ओर। पूरे देश में इन दिनों गणपति महोत्सव की धूम मची हुई है। चित्तौड़गढ़ में भी जगह जगह विशाल एवं भव्य गणपति प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जिनका प्रतिदिन श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं दूसरी और गुजरात के सबसे बड़े शहर में से एक स्थित है अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी गणपति महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अहमदाबाद में भी जगह जगह गणपति की भव्य झांकियां देखने को मिल सकती है। अहमदाबाद में विभिन्न पंडाल गणपति के साथ ही अन्य झांकियों से सजाए गए हैं। इनमें से कुछ झांकियां देखते ही बन पा रही है और प्रतिदिन इनका नित्य नए ढंग से श्रृंगार किया जाता है। लेकिन अहमदाबाद में गणपति महोत्सव के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली, जिनसे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं और यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है जिससे नदी को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। क्योंकि चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में पीओपी की मूर्तियां भी तैयार की जाती है और बाद में अनंत चतुर्दशी के दिन उन पीओपी की मूर्तियों को गंभीरी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन पीओपी की मूर्तियां विसर्जित करने से गंभीरी नदी प्रदूषित होती है एवं कई जलीय जीव जंतुओं पर भी इसका असर होता है। हालांकि जो बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें अन्य जलाशय में विसर्जित की जाती है, लेकिन आखिरकार वहां भी बड़ी संख्या में कई जीव जंतु होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में नदियों की कोई कमी हो। वहाँ का जो रिवर फ्रंट है साबरमती नदी, जिसके बारे में अधिकांश दर्शक जानते होंगे, यह वही रिवर फ्रंट है जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कई देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। कई बार यह रिवर फ्रंट कहीं किसी न किसी कारण चर्चा में आ जाता है। उसके बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले बताते हैं कि अहमदाबाद में गणपति की झांकियां सजाए जाने के साथ ही जब रात को आरती का आयोजन होता है तो उस दौरान बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं एवं गणेश जी की सामूहिक रूप से आरती की जाती है। जबकि चित्तौड़गढ़ में जब गणपति की आरती की जाती है तो उस दौरान संबंधित समिति के कुछ पदाधिकारी एवं सदस्य ही मौजूद होते हैं। जबकि लोग शाम से इन गणपतियों की झांकियों के दर्शन करने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन बाद में जब
आरती की जाती है तो उस दौरान वह अपने घर पर चैन की नींद या तो सोए होते हैं या वह खाना खाने या अन्य काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन अहमदाबाद में ऐसी स्थिति में देखने को नहीं मिली, जहाँ की गणपति की जब आरती होती है तो बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ सैलाब देखने को मिलता है और उस दौरान ही वह झांकी के दर्शन भी करते हैं और गणपति की आरती के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। लेकिन यह कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब चित्तौड़गढ़ जैसे अन्य कई स्थान पर गणपति की जब आरती होती है तो लोग उस समय वहाँ मौजूद नहीं होते हैं और यह सोचकर निकल जाते हैं कि गणपति की आरती में तो काफ़ी समय लगेगा और इस कारण वह घर की ओर रवाना हो जाते हैं। यह बड़ी चिंता का विषय है और सोचने का विषय है कि जब हम गणपति को लेकर इतना अधिक भक्ति के साथ उनकी स्थापना करते हैं और उनके दर्शन करते हैं, अपनी मन की इच्छा उनके सामने व्यक्त करते हैं, गणपति के कान में जब अपने मन की बात कहते हैं और कुछ करने पर, मन्नत पूरी होने पर गणपति के यहाँ प्रसाद एवं आदि चढ़ाने की बात करते हैं, तो आखिरकार हम अहमदाबाद जैसे अन्य कई बड़े नगरों की तरह महाआरती के समय अपना समय कुछ समय क्यों नहीं निकाल पाते और केवल अपने परिवार के साथ आकर झांकी के दर्शन करने के बाद घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। अहमदाबाद में हमें देखने को मिली गणपति की एक और भव्य मूर्ति और आयोजकों ने बताया कि इस पर जो मुकुट आदि सजावट की गई है वह सोने की परत से सजावट की गई है और एक सराफा व्यवसायी जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया उसके द्वारा यह सोने का मुकुट जिस पर सोने के पानी की परत है उसके द्वारा चढ़ाया हुआ है। कई भक्त जन इस मूर्ति को अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। और समाचार के प्रारंभ में हमने जो महत्वपूर्ण बात बताई थी उसकी और हम ध्यान आकर्षित करते हैं। यह है गणेश विसर्जन कुंड। प्रतिवर्ष इसी तरह अहमदाबाद में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए जेसीबी आदि की सहायता से एक बड़े बड़े खड्डे विभिन्न स्थान पर खोद दिए जाते हैं एवं बाद में वहाँ पवित्र गणेश विसर्जन कुंड का बोर्ड लगा दिया जाता है और इस कुंड को पानी से भर दिया जाता है। एवं अहमदाबाद जैसे कई शहरों में गणपति स्थापना करने के एक दिन बाद ही प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला भी प्रारंभ हो जाता है। कोई 1.5 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन अलग अलग दिन में इन गणपति प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ की ढोल नगाड़े वाले पहले से ही मौजूद रहते हैं। हालांकि अहमदाबाद में बड़े बड़े जलाशयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह जलाशय इन मूर्तियों से प्रदूषित न हो इस कारण ऐसे कुंड जगह जगह अहमदाबाद में देखे जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में भी गंभीरी नदी के यहाँ इस तरह का कदम उठाया जा सकता है, जहाँ की अस्थायी तौर पर एक कुंड बनाकर उसमें पानी भरकर इन मूर्तियों को विसर्जित किया जा सकता है और जो बड़ी मूर्तियाँ हैं वह चाहे गंभीरी नदी में विसर्जित कर दिया जाए, क्योंकि बाद में उसे अन्य स्थान पर विसर्जित करने के लिए ले जाया जाता है। कई बड़े बड़े गणमान्य नागरिक भी हमें यहाँ पर गणपति की मूर्तियाँ लेकर देखे गए, जो कि यहाँ विसर्जित करने के लिए विभिन्न वाहनों के साथ पहुँचे और यहाँ मौजूद गोताखोर को उन्होंने यह प्रतिमा दे दी और विसर्जित करने के बाद वह अपने घरों की ओर रवाना हो गए, जिन्होंने बताया कि नदियाँ प्रदूषित न हो इसी कारण यहाँ पर इस तरह के कुंड बनाए जाते हैं और उसमें ही प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। अहमदाबाद में स्थित
इस रिवर फ्रंट के बारे में तो काफ़ी लोगों को जानकारी होगी, लेकिन इस रिवर फ्रंट जो कि साबरमती नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर भी कई लोग हमें गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए दिखाई दिए एवं पूरी नदी किसी तरह प्रदूषित न हो इसके लिए यहाँ पर दीवार लगाकर पानी का एक अलग से कुंड तैयार किया गया है, जो हमें बताया गया है कि केवल 4-5 फीट ही गहरा है, ताकि इसमें कोई भी विसर्जित करते समय डूब नहीं सके और पूरी नदी इन मूर्तियों के कारण प्रदूषित न हो सके एवं यहाँ स्थित जलीय जंतुओं पर भी इसका असर नहीं पड़े। अहमदाबाद में कई बच्चों द्वारा इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं भी तैयार की गई, जो कि देखते ही बन पा रही है। आपने बनाया? हाँ, अच्छा, कितना टाइम लगा उसको बनाने में? एक दिन फिर एक दिन में बन गया? फिर उसको सूखने दिया, फिर उसको कल पेंट किया। अब फिर पेंट किया। हाँ। और ये पास में जो चूहे हैं गणेश जी के, वो भी आपने ही बनाया? हाँ, अच्छा, वो भी आपने ही बनाया। हाँ। तो देखा आपने कि किस तरह का माहौल है इन दिनों अहमदाबाद में गणपति महोत्सव को लेकर। इस तरह हालांकि इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल से ये प्रयास किया जाए कि चित्तौड़गढ़ शहर के जो मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी है, तो जो वहां की जो रिवर फ्रंट है साबरमती, उसी तरह यहाँ पे एक दीवार बना दी जाए बीच में शुरुआत में, ताकि वहीं पर जो है गणपति प्रतिमाएं स्थापित हो सके, लोग वहां अपने हाथों से उस मूर्ति को धुला सकें, अंतिम विदाई भी उनको दे सकें गणपति की प्रतिमाओं को, क्योंकि हर की इच्छा होती है कि अपने हाथों से वह गणपति जो भगवान है उनकी जो मूर्ति है उनको पानी में ले जाए, उन पर जल का छिड़काव करे और उसके बाद गणपति बाबा को अंतिम विदा दे कि बप्पा तो अगले साल आना। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में कोई न कोई कदम उठाया जाएगा।